हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। जो बी वेक्टर होगा वो मैं मान लेता हूँ b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप मान लेता हूँ। अब देखो बोल क्या रहा है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द, क्या बोल रहा है, फाइंड द, ऐसे वेक्टर की इक्वेशन बनानी है। तो आपको क्या बोल रहा है, ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 विच पैरेलल टू, ये अपनी मर्जी से माना है हमने, बी वेक्टर इज, क्या हो जाएगा आपके पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमदा बी वेक्टर। ठीक है सर, तो आर वेक्टर कितना है मेरे पास, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लेमदा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है सर, ये आपके पास इक्वेशन हो गई है वेक्टर फॉर्म जो आपको निकालनी है। अब ये बोल रहा है हर एक, ये जो इक्वेशन है हर एक के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है ये। तो जो आर वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस लिम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू x-8/3 y+19/-16 और z-10/7। ये इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी है। इसमें परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है ये वाले और ये वाले, इनका डॉट कितना होगा, 0 होगा, है ना। सो B1 का डॉट 3 के साथ, फिर देखो माइनस का 16 का डॉट इस B2 के साथ, फिर देखो 7 का डॉट इसके B3 के साथ इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपके पास एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन जो आर वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस लेमडा, मैं वापस लिख देता हूँ, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज परपेंडिकुलर टू, अगली वाली इक्वेशन देखो, x-15/3 y-29/8 और z-5/-5। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर, तो इसके भी ये डायरेक्शन रेशियोज इनके साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक तरीके से क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन होगी। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या। यहाँ तक पॉज कर कॉपी करना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं b1 b2 b3 निकालने के लिए। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। इक्वेशन क्या है, 3b1, एक मिनट, -16b2 -16b2 प्लस 7b3 प्लस 7b3। और अगली कौन सी इक्वेशन है, 3b1, इसको पैक कर देते हैं। 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3। और ये आ गया आपके पास इक्वल्स में 0। हाँ, इसके भी इक्वल्स में 0 है और इसके भी इक्वल्स में 0 है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट वाला तरीका याद है, b1 की वैल्यू निकालने का। b1 अपॉन ये दोनों वैल्यू के लिए ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसको मैं, 3b1 -16b2 प्लस 7b3। और यहाँ देखो 3b2 प्लस 8b2 माइनस 5b3। तो b1 निकालने के लिए इसको छोड़ दो और b2 और b3 वाली वैल्यू लिख दो, -16 और 8 और 7 और -5। ठीक है, आगे देखो, B2 के लिए आप B2 वाली छोड़ दो और B2 के बाद कौन सी आती है सर, 7 और -5 और 3 समझ में आया। हाँ सर, आ तो गया। B3 के लिए कौन से लिखेंगे, 3 और 3 -16 और 8, सिंपल। आगे समझ में, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे सॉल्व होगी, देखो B1 इसको से करो, 80 हुआ माइनस 8 7 56, B2 इधर देखो, 7 3 21 माइनस 5 3 15 प्लस 15, 8 3 24 माइनस प्लस। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी, 56, 60 70 80 24 हो गया ये। कितना हो गया ये, 20 30 36 हो गया ये।
कितना हो गया ये? सर ये हो गया हमारे पास 8 4 12 और 72। बताओ अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इसको किसी टेबल से कट सकता है? हाँ सर, कट तो सकता है। देखो इधर, अगर मेरे को टेबल से काटूं, बताओ सही है क्या? हाँ सर सही तो है। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। वैल्यूज क्या बची? b1/2, b2/3 और b3/6। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपके, इस हिसाब से आपका b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू आपके पास 3 है और b3 का वैल्यू आपके पास 6 है। तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है, देखो वो क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू, लेट से लिख लेता हूँ इसको। ए वेक्टर में तो ये था आपके पास आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लेमडा, ये पूरी वैल्यू लिख दो, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? तो जो आपने ए वेक्टर और जो बी वेक्टर माना था, ये आपने बी वेक्टर माना था ना, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, उसमें पुट कर दिए मैंने तीनों वैल्यूज। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो इसी के साथ आपने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 11th, 3D ज्योमेट्री। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होंगे। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स और है, वो भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड मोर आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोग सपोर्ट कैसे दे रहे दिखाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। एंड आई विश आप लोगों का सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, अच्छे से रिवाइज हो, और फिर कोशिश करेंगे हम एग्जाम्स तक जो है कुछ मॉडल पेपर वगैरह भी सॉल्व करवाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्रैक्टिस जरूर करते रहना। एग्जाम्स आप लोगों के अगर चल रहे हैं इस वक्त, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, गुड बाय।